वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 15 ऑफ डीबीएमएस और यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज जॉइन ऑपरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि जॉइन ऑपरेशन होता क्या है। अ जॉइन ऑपरेशन कंबाइंस रिलेटेड टपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलेशंस। इधर रिलेशंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेबल से जो भी रिलेटेड टपल्स होते हैं, रिलेटेड रोज होती है, उनको जॉइन ऑपरेशन क्या करता है, कंबाइन करता है। कब कोई एक हम जॉइन कंडीशन देते हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो फिर रिलेटेड टपल्स वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। सो फिर से मैं इसको रीड कर देती हूँ। अ जॉइन ऑपरेशन कंबाइंस रिलेटेड टपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलेशंस इफ एंड ओनली इफ अ गिवन जॉइन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और जो नॉर्मल जॉइन होता है उसको इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम नेचुरल जॉइन भी कहते हैं। इस तरीके से देखिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अब जॉइन ऑपरेशन कर रहे हैं तो मोर देन वन टेबल ही चाहिए वो होगा हमको, ठीक है। तभी तो हम उस पे उन टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, उनके टपल्स को। सो देखिए, एक टेबल हमने सपोज एम्प्लॉय ले लिया, एक सैलरी ले लिया। एम्प्लॉय में एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, मतलब फील्ड्स क्या क्या लिए हमने, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड एंड एम्प्लॉय नेम, फाइन। और फिर है सैलरी। सैलरी में हमने एम्प्लॉय कोड ले लिया एंड सैलरी ले ली, ठीक है। तो एम्प्लॉय कोड दोनों में आप देखेंगे कॉलम नेम भी सेम है और वैल्यूज भी यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग हर रो में सेम सेम वैल्यूज है। तो एक ऑपरेशन हम सपोज ज्वाइन ऑपरेशन लगाएंगे एम्प्लॉय और सैलरी पे, तो एम्प्लॉय और सैलरी को जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन का ये वाला साइन होगा, इसको नेचुरल ज्वाइन कहते हैं। ज्वाइन में बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन सिर्फ नॉर्मल है जब ये सिंबल यूज करते हैं हम, इट स्टैंड्स फॉर नेचुरल ज्वाइन। इसको नॉर्मल ज्वाइन भी कहेंगे तो यही सिंबल आएगा। अब जब इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, जो जो कॉमन कॉलम्स है, एम्प्लॉय कोड 101, 102, 103, तो देखिए दोनों में ही है। अब हम इनके कॉलम्स को कंबाइन करेंगे तो एम्प्लॉय कोड तो एक ही कॉलम रहेगा, एम्प्लॉय नेम आ गया, साथ में सैलरी जुड़ जाएगी। देखिए एम्प्लॉय कोड क्योंकि दोनों में है तो ये एक ही कॉलम ले लिया, फिर पहले वाले में एम्प्लॉय नेम था, दूसरे वाले में सैलरी, इनको कंबाइन कर दिया। अब कॉमन कॉलम्स देखिए, एम्प्लॉय कोड 101 में एम्प्लॉय नेम है स्टीफन, सैलरी हो जाएगी 50,000। तो वही कोड सेम रहा है 101, उस पे हमने एम्प्लॉय नेम फर्स्ट वाले टेबल से ले लिया और ये सैलरी सेकंड वाले टेबल से, सैलरी वाले से। फिर 102 पे एम्प्लॉय नेम है जैक एंड सैलरी है 30,000, तो ये कंबाइन होके देखिए एक ही 3 कॉलम की टेबल हम देख सकते हैं। देन 103 पे यहाँ एम्प्लॉय नेम हैरी है, देखिए कोड क्योंकि सेम है, एंड इसी कोड पे सैलरी 25,000 है, तो वो चीजें कंबाइन हो गई, ठीक है। एम्प्लॉय कोड 101, 102, 103। तो एम्प्लॉय और सैलरी को जब हम ज्वाइन करेंगे थ्रू दिस सिंबल नेचुरल ज्वाइन, तो हमको ये आउटपुट मिलेगा। अब बेसिकली ज्वाइन कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ज्वाइन ऑपरेशंस। ज्वाइन ऑपरेशंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन। अब आउटर ज्वाइन भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, वो है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। अब देखिए ये जो नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन है ना, एक्चुअली ये इनर ज्वाइन के ही पार्ट्स होते हैं। आगे एक एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। इनर ज्वाइन भी 3 टाइप्स के होते हैं, इनर ज्वाइन। कहीं कहीं ये वाला क्लासिफिकेशन दिया रहता है जो आपने अभी देखा, कहीं कहीं आउटर ज्वाइन इनर ज्वाइन अलग से दिया रहता है। आउटर तो यही रहेगा सेम जो यहाँ है, इनर में ये नेचुरल ज्वाइन आएगा, इक्वी ज्वाइन आएगा और एक आता है कंडीशनल ज्वाइन, ठीक है। बाकी नेचुरल और इक्वी ज्वाइन को अलग अलग से भी लिखा गया, लेकिन ये दोनों ही किसके पार्ट होते हैं, इनर ज्वाइन के। और कहीं कहीं ये वाला चार्ट मिलेगा आपको टाइप ऑफ ज्वाइन ऑपरेशंस में, मतलब नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, और आउटर ज्वाइन में लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल ज्वाइन, ये इनर ज्वाइन का ही पार्ट होता है, इनर ज्वाइन का ही टाइप होता है। So natural join is the set of tuples, all combinations in R and S that are equal on their common attribute names. Common attribute में जो भी वैल्यूज कॉमन होंगी उस कॉलम की, सिर्फ वो कंबाइन हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस वाले सिंबल से। ये जो अभी अभी डिस्कस किया था हमने, नेचुरल ज्वाइन ही था। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स
यूज दी अबव एम्प्लॉय टेबल एंड सैलरी टेबल। अबव मतलब जो प्रीवियस हमने ये जो लिया था ना, एम्प्लॉय टेबल एंड ये वाला सैलरी टेबल, इन्हीं टेबल्स को हम लेते हैं, इस पे हम नेचुरल ज्वाइन यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए एम्प्लॉय और सैलरी को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया नेचुरल ज्वाइन के सिंबल से। फिर इनमें से एम्प्लॉय और सैलरी को जब हमने ज्वाइन किया था तो देखिए आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिला था। देखिए ये जब सिर्फ ज्वाइन किया था दोनों को तो फिर ऐसा आउटपुट मिला था, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। बट इसमें भी हम जो हमने अलजेब्रा में देखा था, पाई ऑपरेटर से हम सिलेक्टिव कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑपरेशन भी कह सकते हैं। तो अब सिलेक्टिव सिर्फ दो कॉलम हमको चाहिए, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, मतलब कोड वाला कॉलम नहीं चाहिए। बट एम्प्लॉय और सैलरी को जब आप ज्वाइन करेंगे ये, तो हमें तो ये तीन कॉलम्स मिल रहे थे ना, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। बट अब हमने सिलेक्टिव कॉलम्स में किसको लिया है, सिर्फ एम्प्लॉय नेम लिया है, सैलरी, तो रिजल्टिंग उसमें कोड नहीं आएगा। देखिए पहले तो एम्प्लॉय और सैलरी ज्वाइन हो गए, फिर जो भी रिजल्टिंग हुआ उसमें से सिर्फ हमें एम्प्लॉय नेम और सैलरी चाहिए। तो एम्प्लॉय नेम क्या था, स्टीफन जैक हैरी, सैलरी ये रही, ठीक है। और नेचुरल सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ देते तो एम्प्लॉय कोड भी आता, बट हमने प्रोजेक्शन ऑपरेशन की मदद से सिर्फ एम्प्लॉय नेम और सैलरी को सिलेक्ट किया। तो इस वाले रिजल्टिंग टेबल तो ये ज्वाइन का था, इस ज्वाइन में से भी हमें सिर्फ ये दो कॉलम्स चाहिए, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। तो उसको लिखने की ये वाली क्वेरी हो गई, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी का। अब आउटर ज्वाइन देखते हैं। The outer join operation is an extension of the join operation. It is used to deal with missing information. कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन है तो उससे डील करने के लिए आउटर ज्वाइन का यूज करते हैं। ये विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए इधर एक डिफरेंट टेबल्स लेंगे हम एग्जांपल में, एम्प्लॉय टेबल ले लिया और एक टेबल हमने लिया है फैक्ट्री वर्कर्स। अब एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या है, एम्प्लॉय का नाम है, स्ट्रीट है और सिटी, मतलब एक तरीके से उसका एड्रेस हो गया। देन यहाँ एम्प्लॉय नेम है, ब्रांच एंड सैलरी, ये फैक्ट्री वर्कर्स हो गए। एम्प्लॉयज देखिए लगभग कुछ नेम सेम है दोनों में, कुछ डिफरेंट है। तो नॉर्मल ज्वाइन की यदि हम बात करें, जो नेचुरल ज्वाइन था, तो उसको कैसे लिखेंगे आप, एम्प्लॉय फिर नेचुरल ज्वाइन का ये वाला सिंबल हो गया, ये वाला जो हमने यूज किया था पहले, और फिर फैक्ट्री वर्कर्स। इन दोनों टेबल्स को यदि हम नेचुरल ज्वाइन यूज करेंगे तो जो भी कॉमन वैल्यूज है, देखिए एट्रीब्यूट्स तो कंबाइन हो गए कॉलम सारे, लेकिन सिर्फ कॉमन वैल्यूज आएंगी, मतलब जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसमें जो दोनों में कॉमन वैल्यूज। अब सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले ये टेबल के कॉलम्स आएंगे, एम्प्लॉय नेम, स्ट्रीट, सिटी, फिर उसके साथ आगे सिटी के बाद क्या कंबाइन होगा, फैक्ट्री वर्कर्स के कॉलम। फैक्ट्री वर्कर्स में सबसे पहला कॉलम है एम्प्लॉय नेम, जो कि ऑलरेडी है यहाँ, तो इसको हम नहीं लिखेंगे दोबारा से। इसका नेक्स्ट कॉलम ब्रांच, तो सिटी के बाद क्या आ जाएगा, ब्रांच, फिर सैलरी। तो 5 कॉलम्स होंगे रिजल्टिंग टेबल में, एम्प्लॉय नेम, स्ट्रीट, सिटी, ये पहले वाले टेबल के थे। दूसरे में एम्प्लॉय नेम, ब्रांच, सैलरी है, बट एम्प्लॉय नेम तो यहाँ ऑलरेडी है, तो इसके आगे सिर्फ हम बचे हुए कॉलम्स लिख देंगे, ब्रांच एंड सैलरी। फाइन। अब इनमें डाटा क्या डिस्प्ले होगा, दोनों में कॉमन कौन सा एट्रीब्यूट था, एम्प्लॉय नेम। तो देखिए दोनों के तीन तीन वो है कॉलम्स, और इनमें से कॉमन कॉलम्स कौन से हैं, एम्प्लॉय नेम। अब इन एम्प्लॉय नेम में भी जो कॉमन वैल्यूज है वो हम देख लेंगे क्या क्या है, राम इसमें भी है, इसमें भी है, और फिर शाम इधर है, एंड यहाँ पे भी है। बाकी बस यही दो कॉलम्स, हाँ हरी भी कॉमन है, ठीक है। देखिए बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पे रवि रह गया है एंड यहाँ कुबेर, तो लेकिन कॉमन कॉलम्स क्या क्या है, राम, श्याम, हरि, मतलब कॉमन वैल्यूज, तो ये तीनों रोज आ जाएंगी। तो राम, श्याम, हरि, राम में सिविल लाइन, मुंबई, ब्रांच में इंफोसिस आ जाएगा, सैलरी में 10,000, इस तरीके से कंबाइन होके। तो जो तीन कॉमन नेम्स है बस वो आएंगे, राम, श्याम एंड हरि। तो पहले वाले कॉलम में क्या रह गया, रवि रह गया, एंड सेकंड में कुबेर रह गया, ठीक है। तो नेचुरल ज्वाइन जब करेंगे तो आपको कॉमन वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब लेकिन आउटर ज्वाइन की अभी हम बात करते हैं एक्चुअल में, एंड आउटर ज्वाइन इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। लेकिन आउटर ज्वाइन 3 टाइप्स का होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। तो अब डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे सिंबल्स क्या यूज होते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है,
Left outer join contains the set of tuples of all combinations in R and S that are equal on their common attribute names. सबसे पहले तो ये नेचुरल ज्वाइन की तरह कॉमन वैल्यूज को ले लेगा। फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, इन द लेफ्ट आउटर ज्वाइन टपल्स इन आर हैव नो मैच टपल्स इन एस। मतलब आर और एस जो दो टेबल्स थे, जो पहला टेबल है उसमें जो वैल्यू रह गई, ठीक है, कॉमन वैल्यू के अलावा क्या वैल्यू रह गई थी, देखिए लेफ्ट आउटर ज्वाइन जब करेंगे तो ये तीनों कॉमन तो आएंगे ही आएंगी, राम श्याम हरी। फिर सिर्फ जो लेफ्ट वाले कॉलम का था, मतलब पहले कॉलम का, सिर्फ उसकी जो वैल्यू रह गई थी उसको ऐड कर देंगे। बाकी फैक्ट्री वर्कर्स वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे क्योंकि लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, तो सिर्फ ये रवि और रह गया था, तो रवि वाली वैल्यू को हम जब तीन कॉमन वैल्यू लिख लेंगे उसके बाद चौथी वैल्यू रवि हम ऐड कर देंगे। फाइन। तो इसमें लेफ्ट वाले टेबल की जो वैल्यू रह गई थी उसको हम ले लेंगे। और लेफ्ट आउटर ज्वाइन का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से लेफ्ट की तरफ आप ऐसे एजेस निकाल दीजिए। और वही राइट आउटर ज्वाइन कैसे करेंगे, इस तरीके से। और राइट आउटर ज्वाइन में देखिए क्या होगा कि जो कॉमन वैल्यूज थी वो तो आएंगी, और इधर लेफ्ट वाले टेबल को हम इग्नोर कर देंगे, राइट वाले का जो कुबेर रहता था उसको ले लेंगे। और फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, पहले तो कॉमन वैल्यूज सारी आएंगी, फिर लेफ्ट वाले टेबल की जो रह गई थी फिर रवि का नंबर आएगा, और फिर राइट वाले टेबल में वैल्यू कुबेर रह गई थी, लास्ट में फिर कुबेर को ऐड कर देंगे। तो ये होगा फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये तो नेचुरल ज्वाइन था, कॉमन वैल्यूज आ गई नेचुरल ज्वाइन से। फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, तो डिनोट करने का पहले तरीका देख लेते हैं। एग्जाम्पल यूजिंग दी अबव एम्प्लॉय टेबल एंड फैक्ट्री वर्कर्स टेबल, ये फैक्ट वर्कर्स करके जो टेबल है और एम्प्लॉय, इनको हम लेंगे और इनपुट क्या करेंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो एम्प्लॉय और फैक्ट्री वर्कर्स पे हमने कौन सा ऑपरेशन यूज किया, मतलब यहाँ क्या यूज कर रहे हैं हम, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो मतलब एम्प्लॉय और फैक्ट्री वर्कर्स के कॉमन वैल्यूज के बाद जो लेफ्ट वाले टेबल में वैल्यू रह गई थी रवि, वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले कॉमन वैल्यूज आ गई राम श्याम हरी, फिर लेफ्ट वाले टेबल में रवि वैल्यू जो थी वो वाला कॉलम पूरा आ जाएगा। देखिए ये रवि रह गया था लेफ्ट वाले में, तो ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन में कुबेर वाली वैल्यू आ जाएगी, फुल आउटर ज्वाइन में दोनों रवि एंड कुबेर। तो ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन की यदि हम बात कर रहे हैं तो देखिए रवि वाली वैल्यू भी आ गई, इसमें कॉमन वैल्यूज तो आई ही आई, और फिर रवि वाली भी लास्ट में ऐड हो गई। बट क्योंकि रवि की कोई ब्रांच और सैलरी, क्योंकि रवि वाला जो कॉलम वो सेकंड वाले टेबल में तो है नहीं, तो सेकंड वाले टेबल में ही तो ब्रांच और सैलरी मेंशन्ड है। तो ऐसे में क्या होगा, ब्रांच और सैलरी वाले कॉलम में क्या आ जाएगी वैल्यू, नल, क्योंकि वो रवि की कोई ब्रांच सैलरी मेंशन्ड ही नहीं है, रवि नाम का कोई एम्प्लॉय नेम है ही नहीं उसमें। तो वो लेफ्ट आउटर ज्वाइन था। अब राइट आउटर ज्वाइन देख लेते हैं। तो राइट आउटर ज्वाइन कंटेन्स द सेट ऑफ टपल्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस इन आर एंड एस दैट आर इक्वल ऑन देयर कॉमन एट्रीब्यूट नेम्स। पहले तो वो जो एट्रीब्यूट नेम्स कॉमन है वो आ जाएंगे, कॉमन वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इन राइट आउटर ज्वाइन टपल्स इन एस हैविंग नो मैचिंग टपल्स इन आर। आर हमारा लेफ्ट वाला टेबल है, एस राइट वाला, तो अब एस वाले टेबल से लेंगे और आर वाले टेबल में वो नहीं होना चाहिए, मतलब जो अलग से वैल्यू एस में है वो है कुबेर, तो वो ले लेंगे हम। इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से, राइट आउटर ज्वाइन को, ये सिंबल तो देखिए ये इक्वल होना चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे जैसे थोड़ा छोटा बड़ा, दिस इज स्मॉल पोर्शन, और ये ज्यादा, वो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सिमेट्रिकल दिखना चाहिए। तो राइट आउटर ज्वाइन में राइट की तरफ एज निकाल दीजिए। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय दिस। अब एग्जांपल है यूजिंग दी अबव एम्प्लॉयड टेबल और फैक्ट अंडरस्कोर वर्कर्स रिलेशन हम लें, टेबल कह लीजिए रिलेशन कह लीजिए, एक ही बात है। इनपुट एम्प्लॉय और फैक्ट्री वर्कर्स पे हमने क्या अप्लाई किया है, राइट आउटर ज्वाइन। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो कॉमन कॉलम्स है राम श्याम हरी, ये तो आएंगे ही आएंगे, और फिर आ जाएगा जो राइट वाले टेबल की वैल्यू है कुबेर की। रवि इधर इग्नोर हो जाए क्योंकि हम लेफ्ट टेबल की बात ही नहीं कर रहे। अब इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे, हाँ अब जो, क्योंकि राइट आउटर ज्वाइन है तो इसमें हम राइट वाले टेबल को पहले लिखेंगे, ब्रांच सैलरी, और लेफ्ट वाले टेबल के कॉलम्स को बाद में लेंगे, स्ट्रीट और सिटी को। और तो ब्रांच और सैलरी तो है इसकी सेकंड वाले टेबल में, लेकिन फर्स्ट वाले टेबल में स्ट्रीट और सिटी नहीं है, तो वहां पे वैल्यू क्या दे देंगे, नल, क्योंकि कुबेर ये पहले वाले टेबल में तो है ही नहीं। देखिए कुबेर तो सेकंड वाले टेबल में है ना, बाहर वाले में,
तो इसकी ब्रांच और सैलरी तो है, इसलिए पहले राइट आउटर जॉइन में पहले ये वाला टेबल लिख देंगे हम, बाद में इसके कॉलम्स लिखेंगे। और स्ट्रीट सिटी में नल क्यों आएगा, क्योंकि देखिए कुबेर नाम का तो कोई है ही नहीं। तो ये हो गया राइट आउटर जॉइन। ठीक है, अब हम देखते हैं फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, पहले कॉमन वैल्यूज तो आएंगे ही आएंगे। फुल आउटर ज्वाइन इज लाइक अ लेफ्ट और राइट ज्वाइन एक्सेप्ट दैट इट कंटेन्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स। इसमें पहले कॉमन वैल्यूज आएंगी, फिर लेफ्ट की जो रह गई है वो आएंगी, मतलब रवि जो था एंड रवि वाली डिटेल्स, और फिर राइट वाले टेबल का रिमेनिंग जो रिकॉर्ड था, मतलब कुबेर वाली डिटेल्स वो आ जाएंगी। So in full outer join, tuples in R having no matching tuples in S and tuples in S having no matching tuples in R in their common attribute में, मतलब ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे जो R में है S में नहीं है, और जो S में है R में नहीं, वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे कॉमन वैल्यूज के अलावा। और फुल आउटर ज्वाइन को डिनोट कैसे करेंगे, एक तो नॉर्मल, इसमें क्योंकि लेफ्ट वाले टेबल की भी वैल्यूज हम ले रहे हैं, तो लेफ्ट वाला ज्वाइन भी आ रहा है इसमें और राइट वाला भी, तो ये फुल आउटर ज्वाइन हो गया इसका सिंबल। ठीक है, ये रहा। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, यूजिंग द अबव एम्प्लॉय टेबल एंड फैक्ट अंडरस्कोर वर्कर्स टेबल, यही दो टेबल्स हम लोग लेते हैं, एम्प्लॉय और फैक्ट वर्कर्स टेबल, फिर इनपुट देंगे, इस पे हमने एम्प्लॉय और फैक्ट वर्कर्स पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, फुल आउटर ज्वाइन। तो इस इधर आउटपुट क्या होगा, राम श्याम हरि, ये तो कॉमन कॉलम्स हो गए, एंड लेफ्ट में आएगा रवि और राइट में है कुबेर। ठीक है, और फिर हम ले लेंगे स्ट्रीट सिटी, पहले वाले टेबल को पहले लेंगे उसके कॉलम्स, फिर ये सेकंड वाले टेबल के कॉलम्स। अब यहाँ रवि वाले में देखिए स्ट्रीट और सिटी तो है, क्योंकि ये राइट टेबल में नहीं है तो राइट वाले टेबल की वैल्यूज नल हो जाएंगी। कुबेर जो है वो सिर्फ राइट वाले टेबल में है, लेफ्ट वाले टेबल में है ही नहीं, तो लेफ्ट वाले टेबल के कॉलम्स में इसकी वैल्यू नल हो गई। तो यहाँ आएंगे सारे ही एम्प्लॉय नेम्स, पहले कॉमन नेम्स, फिर लेफ्ट वाले टेबल के जो रह गए थे, और फिर राइट वाले। तो ये हो गया फुल आउटर ज्वाइन। फिर है इक्वी ज्वाइन। ये देखिए हमने नेचुरल ज्वाइन पढ़ा, आउटर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन भी आपका यही होगा, ये भी इस खाली इक्वी ज्वाइन को इनर ज्वाइन भी कहते हैं, बट इनर ज्वाइन के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, इक्वी ज्वाइन, फिर वो जो नेचुरल ज्वाइन था वो भी इक्वी ज्वाइन में आता है, एंड फिर एक कंडीशनल ज्वाइन होता है वो भी इनर ज्वाइन में ही आता है। जैसे इक्वी ज्वाइन में हम कंडीशन इक्वल वाली देते हैं, कंडीशनल ज्वाइन में हम कोई एक कंडीशन दे देते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी। फिलहाल इक्वी ज्वाइन की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एन इनर ज्वाइन। मोस्टली इनर ज्वाइन की बात करेंगे तो समझ जाइए, वो बेसिकली इक्वी ज्वाइन को बहुत कॉमनली इनर ज्वाइन कह देते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया इनर ज्वाइन भी थ्री टाइप्स के, नेचुरल ज्वाइन, फिर आपका इक्वी ज्वाइन एंड कंडीशनल ज्वाइन। तो बेसिकली इक्वी ज्वाइन को ही इनर ज्वाइन भी कह देते हैं, इट इज क्योंकि ज्यादा पॉपुलर है। इट इज ऑल्सो नोन एज एन इनर ज्वाइन, इट इज द मोस्ट कॉमन ज्वाइन, इट इज बेस्ड ऑन मैच्ड डाटा एज पर द इक्वालिटी कंडीशन। जहां इक्वल कंडीशन होगी वो वाले डाटा को हम ले लेंगे। द इक्वी ज्वाइन यूजेस द कंपैरिजन ऑपरेटर, क्योंकि इक्वल टू वैल्यू को हम चेक करें तो कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है, इक्वल टू, और जहां ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये वाली चीजें यूज होंगी कंडीशन में, तो उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स कह देते हैं, और इक्वल टू का यूज हो रहा है तो वो इक्वी ज्वाइन आ जाता है। कंडीशनल के केस में उसको कंडीशनल ज्वाइन कहेंगे, वो भी इनर ज्वाइन का ही पार्ट होता है। तो यहाँ जैसे हम दो टेबल्स ले लेते हैं, कस्टमर रिलेशन एंड प्रोडक्ट। कस्टमर रिलेशन में क्लास आईडी और नेम है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी एंड सिटी है। देखिए इधर कॉलम नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज यदि सेम है तो उन रोज को हम ले लेंगे और कंबाइन कर देंगे डाटा। जैसे अब कस्टमर और प्रोडक्ट में हम इक्वी ज्वाइन करेंगे, नेचुरल ज्वाइन की, ये देखिए नॉर्मल तो नेचुरल ज्वाइन लिखा है, बट इसमें इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा वो होता है, आप सुधार लीजिएगा, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करिएगा। ऐसे लिखने के बाद यहाँ कंडीशन लिखिए, जैसे क्लास आईडी इक्वल टू, पहले कॉलम की क्लास आईडी और दूसरे का प्रोडक्ट आईडी सेम होना चाहिए, क्लास आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, ऐसे करके कंप्लीट उस कॉलम का नाम प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी है ना। ये यहाँ सिर्फ ऐसे नेचुरली लिख दिया गया, ये तो नेचुरल ज्वाइन की तरह हो गया, बट इक्वल टू के लिए ये कंडीशन लिखनी होगी। और यहाँ जो भी टेबल है, सपोज ए बी दो टेबल्स है, ये ए
फिर ये सिंबल, फिर ये नीचे इक्वल टू वाली कंडीशन, फिर यहाँ भी। क्लियर? मतलब ये आपका पूरा ज्वाइन हो गया, इक्वी ज्वाइन। यहाँ नहीं लिखा, आप इसको करेक्ट करिएगा। तो यहाँ जहां जहां क्लास आईडी और प्रोडक्ट आईडी जिस जिस रो में सेम है, वो सारी रोज हम ले लेंगे। तो पहले का यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये क्लास आईडी 1, फिर नेम जॉन, फिर प्रोडक्ट आईडी 1 और सिटी दिल्ली। फिर आएगा 2, ऐसे ही 2, 2, इसका क्लास आईडी प्रोडक्ट आईडी सेम है, तो ये सेकंड वाला भी ले लेंगे। और इसका भी थर्ड का क्लास आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी सेम है, तो हम थर्ड रो भी ले लेंगे। तो इसलिए तीनों आ गई, लेकिन पहला वाला टेबल पहले लिखेंगे हम, क्लास आईडी नेम, फिर सेकंड वाले को प्रोडक्ट आईडी सिटी। पर अब ये ज्वाइन हो गई, क्योंकि इक्वल इक्वल वैल्यूज है क्लास आईडी और प्रोडक्ट आईडी की। तो ये है इक्वी ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन को सेपरेटली भी इसका कुछ एक्सप्लेनेशन फर्दर अलग टाइप से भी दिया रहता है, तो हम देख लेते हैं। आउटर ज्वाइन तो हम अच्छे से समझ ही चुके, इनर ज्वाइन को भी हम और एक तरीके से समझते हैं। इनर ज्वाइन इज अ ज्वाइन ऑपरेशन इन डीबीएमएस दैट कंबाइंस टू और मोर टेबल्स based on related columns and returns only rows that have matching values among tables। तो मैचिंग वैल्यूज होनी चाहिए, और जैसे टेबल ए टेबल बी, तो लगभग ये एरिया आपका आ जाएगा इनर ज्वाइन में, जो कॉमन वाला है। फाइन, तो इसको इनर ज्वाइन कहते हैं। और ये इक्वी ज्वाइन भी होता है, कंडीशनल ज्वाइन भी होता है। तो इनर ज्वाइन इज ऑफ 2 टाइप्स, वो देखते हैं। बेसिकली 2 भी नहीं है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ज्यादातर तो इक्वी ज्वाइन और नेचुरल मिलता है, बट और एक तीसरा टाइप भी होता है, उसको कहते हैं कंडीशनल ज्वाइन। जैसे इक्वल में इक्वल कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, कंडीशनल में हम लेस देन या ग्रेटर देन चेक कर सकते हैं, तो वो सारी कंडीशनल में आ जाएंगी। तो कंडीशनल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और आपका नेचुरल ज्वाइन भी किस में आएगा? ये सब इनर ज्वाइन के ही टाइप्स हैं। बट बेसिकली कॉमनली इक्वी ज्वाइन को हम बहुत जनरल भाषा में इनर ज्वाइन कह देते, बट इनर ज्वाइन एक्चुअली ये 3 मिलके बन रहा है इनर ज्वाइन। ठीक है, कंडीशनल ज्वाइन देख लेते हैं सबसे पहले। कंडीशनल ज्वाइन, और इसको थीटा ज्वाइन भी कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ इनर ज्वाइन इन विच टेबल्स आर कंबाइंड बेस्ड ऑन, यहाँ हम इक्वल की बजाय कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन चेक करते हैं, और वो कंडीशन के बेसिस पे हम टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। इन कंडीशनल ज्वाइन द ज्वाइन कंडीशन कैन इंक्लूड, ये वाले कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं हम कंडीशन में, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स। इन एडिशन टू द इक्वल टू ऑपरेटर तो यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि कोई कंडीशन चेक करे। एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज 2 टेबल्स ए एंड बी, 2 टेबल हम ले लेते हैं ए एंड बी। सपोज ये रहे टेबल ए एंड टेबल बी। यहाँ हम कंडीशनल ज्वाइन में ए और बी को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन का ये सिंबल, बट कंडीशनल ज्वाइन में क्या, वो कंडीशन आप इसके नीचे लिखेंगे, मतलब ये वाला सिंबल आएगा ज्वाइन का, और फिर जो भी कंडीशन है वो यहाँ लिखेंगे। तो हम कंडीशन क्या लिख दी कि जहां एस की वैल्यू लेस देन टी है, मतलब टेबल ए का कौन सा कॉलम ले रहे हैं हम, एस, और टेबल बी का कौन सा ले रहे हैं, टी। तो जिस जिस रो में एस की वैल्यू टी से कम है, सिर्फ वो वाला कॉलम, वो वाली रो हम ले लेंगे। तो सबसे पहले टेबल ए और बी को जब कंबाइन करेंगे, तो टेबल ए के कॉलम्स आएंगे आर एस, फिर नंबर आएगा टेबल बी के कॉलम्स का टी यू। तो वैल्यूज क्या क्या लेंगे देखिए, पहली वाली रो में हमें कंडीशन क्या देखनी, जहां एस टी से कम है, तो एस की वैल्यू 5 है, यहाँ टी की 10 है, तो यस हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एस टी से कम है ना, 5 इज लेस देन टी 10, तो ये वाली रो हम ले लेंगे। मतलब इसमें आर है 10, एस है 5, देखिए 10, 5, फिर टी है 10 और यू है 12। तो ये कंडीशन हमारी सही है, इसीलिए हमने इस पूरे रो को कंबाइन कर दिया, पहली वाली रो को दोनों टेबल की। सेकंड वाली का अब कंपैरिजन करते हैं, तो सेकंड वाली में एस की वैल्यू है 20 और टी की वैल्यू है 17। तो एस की वैल्यू क्या टी से कम है? नहीं, तो यहाँ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई सेकंड वाले उसमें। यहाँ तो 20 की वैल्यू 17 से ज्यादा है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स, तो ये सेकंड वाले को हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसीलिए हमारा रिजल्टिंग टेबल ये आएगा। तो ये कंडीशनल ज्वाइन हो गई। इसमें एस ग्रेटर देन टी भी दे सकते हैं आप। यदि एस ग्रेटर देन टी कंडीशन देते, तो फिर पहले वाली रो नहीं आती, सेकंड वाली आती, क्योंकि यहाँ एस 20 है 17 से बड़ा। फाइन। अब एसक्यूएल, ये इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग एसक्यूएल क्वेरी यदि देखें, ये तो हमने रिलेशनल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में देख लिया, नॉर्मल ज्वाइन। अब एसक्यूएल क्वेरी में यदि इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट जो भी कॉलम्स है, आर एस टेबल ए वाले हैं, टी यू किससे है, टेबल बी से,
तो सेलेक्ट सारे कॉलम्स को कॉमा सेपरेट करके लिख दिया। फ्रॉम कहाँ से हम ले रहे हैं, फ्रॉम टेबल ए और टेबल बी, लेकिन दोनों को हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया। बस एसक्यूएल में ये लिखने का तरीका अलग है, सेम वही चीज हो रही है, कैसे लिखेंगे, लेकिन एसक्यूएल में सेलेक्ट उन कॉलम्स का नाम, फ्रॉम टेबल ए और बी को हमने ज्वाइन किया है, ऑन मतलब किस बेसिस पे कौन सी कंडीशन लगाई है, एस लेस देन टी। explanation, this query joins the table A and B and projects attributes। पहले तो A B को ज्वाइन कर लिया इसने कंडीशनल बेसिस पे, और फिर उसमें से कौन से कॉलम्स को सिलेक्ट किया, चारों ही कॉलम को। आर एस टी यू वेयर कंडीशन एस ग्रेटर देन टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, जहां जहां ग्रेटर देन ये लेस देन टी, एस लेस देन टी जहां जहां सेटिस्फाइड है तो वो आर एस टी यू हमें डिस्प्ले करके दे देगा। इक्वी ज्वाइन में इक्वल वाली, जैसे वहां कंडीशनल में हमने लेस देन ग्रेटर देन ये कंडीशन थी, इक्वी ज्वाइन में जो जो वैल्यूज इक्वल होगी बस वो ले लेंगे हम, जिसको नॉर्मल इनर ज्वाइन भी कहेंगे इसको। इक्वी ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ इनर ज्वाइन इन विच वी यूज इक्विवेलेंस कंडीशन इन द ज्वाइन कंडीशन। इक्वल का यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज देर आर टू टेबल्स, टेबल ए एंड टेबल बी। तो जैसे ये टेबल ए है और ये टेबल बी है, तो देखिए इक्वी में भी आपको ऐसे लिखना पड़ता है कि जैसे ए और बी को हम कंबाइन कर रहे हैं, फिर ये ज्वाइन कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, ए टेबल का कौन सा कॉलम ले रहे हैं हम, कॉलम बी, तो डॉट से इसको लिखेंगे, ए का कॉलम बी है, वो किसके बराबर होना चाहिए, बी के कॉलम बी के बराबर। तो हम कौन से कॉलम्स को कंपेयर कर रहे हैं, बी में इनकी जिस रो में वैल्यू इक्वल होगी उनको ले लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। तो पहली वाली रो की बात करें तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो यस दे आर इक्वल, तो ये पहली वाली रो आ जाएगी। लेकिन दोनों टेबल को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो कॉलम ए डिस्प्ले होगा, फिर कॉलम बी, क्योंकि दोनों का नाम तो सेम ही है। अब इसमें वैल्यू लिख दीजिए, कॉलम ए दोनों में सेम ही सेम है, देखिए इसके भी ए में ए है, इसके भी बी में बी है, बी में ए वैल्यू है तो ए आ गई आपकी। लेकिन कॉलम बी, अब सेकंड वैल्यू देखते, कॉलम ए का जो कॉलम बी है उसमें वैल्यू बी है, और सॉरी टेबल ए का जो कॉलम बी है उसमें बी है, और टेबल बी के कॉलम बी में सी है, तो बी और सी बराबर नहीं है, तो सेकंड वाले को हम नहीं लेंगे। क्लियर, क्योंकि इक्वल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो जहां सेटिस्फाई हो रही है वो हमने ले लिया। सो ऐसे ही अब हम देखते हैं इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखेंगे। सेलेक्ट स्टार मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल ए और टेबल बी को हमने नेचुरल ज्वाइन कर दिया। इक्वी ज्वाइन मतलब जब बिल्कुल ही इक्वल वैल्यूज लेते हैं तो हम उसको नेचुरल ज्वाइन भी लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, द डाटा वैल्यू ए इज अवेलेबल इन बोथ टेबल्स, वो हम देख चुके हैं, हेंस वी राइट दैट ए इन द टेबल, दोनों में ए आ गई, देखिए यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी में। अब नेचुरल ज्वाइन जो हम सबसे पहले हमने पढ़ा था, इसको यहाँ भी हम देख लेते हैं। नेचुरल ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ इनर ज्वाइन इन विच वी डू नॉट नीड एनी कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहाँ कोई भी हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। इन नेचुरल ज्वाइन कॉलम शुड हैव द सेम नेम एंड डोमेन। यहाँ कॉलम्स का नाम सेम होना चाहिए और उनकी जो वैल्यूज है वो उनका डोमेन सेम होना चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट, दोनों टेबल्स के बीच में एक कॉमन एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज देर आर टू टेबल्स, टेबल ए एंड टेबल बी, दो टेबल्स की हम बात करते हैं, सपोज ये टेबल ए एंड टेबल बी। अब नेचुरल ज्वाइन में कैसे कुछ नहीं लिखते, हम नॉर्मली ये सिंबल दे देंगे। तो इसमें जैसे दोनों में एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो यहाँ नंबर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी नंबर है, यहाँ क्यूब है, तो दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा हो गया, नंबर, तो एन कॉलम कह लो या एट्रीब्यूट, तो ये कॉमन एट्रीब्यूट हो गया। तो जब ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले कॉमन एट्रीब्यूट को लिखिए, फिर टेबल ए का जो एक्स्ट्रा कॉलम है नंबर के अलावा वो स्क्वायर है, फिर स्क्वायर को लिखिए, फिर टेबल बी का जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट है क्यूब, उसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लेनी है हमको 2, तो 2 तो इधर भी है, दोनों सेम सेम ही है, फर्स्ट और सेकंड रो में देखिए दोनों की वैल्यू, बस 2 3 लिखना है, और फिर स्क्वायर में 4 9 है, क्यूब में 827, बस नॉर्मली कंबाइन हो गई चीजें। ठीक है, इसको नेचुरल ज्वाइन की एसक्यूएल क्वेरी क्या आएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए और टेबल बी, इसको हमने नेचुरल ज्वाइन कर दिया। देखिए यहाँ पे जो है ना, इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, ये इक्वी ज्वाइन आएगा, इधर आपको इक्वी लिखना पड़ेगा। जब जो इक्वल ज्वाइन की हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन में आप नेचुरल ज्वाइन लिखिएगा। अब एक्सप्लेनेशन क्या है,
column number is available in both tables, hence we write the number column once after combining both tables. जो कॉमन कॉलम वो एक ही बार आएगा. सो इस चैप्टर में इतना ही, लेकिन हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इसमें पढ़ा क्या क्या. सो चैप्टर 15 में हमने देखा ज्वाइन ऑपरेशन. यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइन ऑपरेशंस देखे. टाइप्स ऑफ ज्वाइन ऑपरेशंस इस तरीके से भी लिखते हैं, या इनर ज्वाइन को अलग से लिखेंगे तो उसमें नेचुरल ज्वाइन भी आएगा, इक्वी ज्वाइन भी, एंड और एक आता है वो है कंडीशनल ज्वाइन. बट ये इस तरीके से लिखेंगे तो नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, बहुत जगह अलग अलग तरीके से लिखा रहता है ना. कई जगह ऐसे मिलेगा, कई जगह आपको अलग से इनर ज्वाइन भी मिल जाएगा. बट आउटर ज्वाइन हमेशा इस तरीके से ही मिलेगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन. फिर हमने एक एक ज्वाइंस को विद एग्जांपल देखा. नेचुरल ज्वाइन, फिर आउटर ज्वाइन, इसके टाइप्स देखे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन. ये लेफ्ट की क्वेरी हो गई, देन ये राइट की क्वेरी हो गई, ये फुल आउटर ज्वाइन की क्वेरी हो गई. फिर इक्वी ज्वाइन की बात की हमने. फिर इनर ज्वाइन को थ्रू वेन डायग्राम बताया गया है. ये टाइप्स ऑफ इनर ज्वाइन हो गए, कंडीशनल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन. सो देखिए ये रहे टाइप्स ऑफ ज्वाइन, इनर ज्वाइन. फिर कंडीशनल ज्वाइन क्या है? कंडीशनल ज्वाइन को ही देखिए याद रखिएगा, इसी को थीटा ज्वाइन भी कहते हैं. थीटा जो सिंबल होता है ना, इस तरीके से थीटा ज्वाइन. फिर एसक्यूएल क्वेरी कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे लिखेंगे, इक्वी ज्वाइन क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी. यहाँ इक्वी ज्वाइन लिखना आपको. नेचुरल ज्वाइन, उसके लिए हमने नेचुरल ज्वाइन लिखना. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.